अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी शूटिंग स्क्रिप्ट। So, up till now I have created a game object with the name of bubble prefab and a variable for the force. Now in update I am getting the mouse click event, and then we can create a shoot function. और ये फंक्शन हमारे पास माउस की पोजीशन को गेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये पोजीशन को गेट करेगा और उसके बाद किस तरह से हम डिफरेंट बबल्स को शूट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग कैमरा की पोजीशन को गेट करते हैं कि कैमरा हमारा किस जगह पर है, किस तरह से हमने अपने बॉल को शूट करना है, किस तरह से वो मूव करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ड पॉइंट, मीन्स कि वो किस तरह से कैमरा की डायरेक्शन है, और इसको हम लोग इनपुट पोजीशन, जो हमने पोजीशन ऊपर गेट की थी माउस की, वो माउस की पोजीशन हम लोग इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग असाइन कर देते हैं एक वेक्टर 2 के वेरिएबल को। वेक्टर 2 वर्ड पोजीशन में वेरिएबल का नेम यूज कर रही हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद हम एक और वेक्टर 2 क्रिएट करते हैं डायरेक्शन गेट करने के लिए कि किस तरह से किस डायरेक्शन पे हम लोगों ने अपने बॉल को या बबल को मूव करवाना है। वर्ड पोजीशन, जो भी इस वक्त कैमरा की पोजीशन हम लोगों ने गेट की है, जिस जगह पर माउस को एंड टैप किया गया है, उस पोजीशन से हम लोग माइनस करेंगे वेक्टर 2, ब्रैकेट्स एंड देन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। देन हम अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अपने न्यू बबल को हम लोग अपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट बबल इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट प्रीफैब का नाम, तो हमारे प्रीफैब का नाम था बबल प्रीफैब, कॉमा, एंड देन उसकी पोजीशन जिसको हम लोग गेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से, कॉमा, आइडेंटिटी। अब स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हमारा जो बबल है वो अपेयर हो गया है। जो हमारी ग्रिड थी बबल्स की, वो हमारे पास क्या थी, स्टैटिक, लेकिन हम चाहते हैं कि जो शूटिंग बबल है उसमें मूवमेंट हो, वो शूट करे, ऊपर की तरफ मूव करे, तो इसको हमने अपने रिजिड बॉडी को हमें स्टैटिक से डायनामिक की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सेस करते हैं रिजिड बॉडी को, बबल डॉट गेट कंपोनेंट,
rigid body 2D किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर इसको हम लोग गेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिजिड बॉडी का वेरिएबल रिजिड बॉडी 2D RGB। नाउ RGB डॉट बॉडी टाइप, क्योंकि हमने बॉडी टाइप इसकी चेंज करनी है, इज इक्वल टू रिजिड बॉडी 2D डॉट डायनेमिक। स्टैटिक से हम लोग इसको डायनेमिक की तरफ मूव करें ताकि स्पेसिफिक फोर्स के अगेंस्ट ये कोई भी मूवमेंट शो कर सके, किसी तरह से मूव कर सके। तो RGB डॉट ग्रेविटी स्केल, ग्रेविटी हम इसकी 0 कर देते हैं ताकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी ना रहे और नीचे की तरफ मूव ना करे खुद से। तो ग्रेविटी स्केल इज इक्वल टू 0 एंड देन हम इसको वेलोसिटी असाइन कर सकते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ एक स्पेसिफिक फोर्स के थ्रू वो मूव कर सके। ठीक है, RGB डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं, डॉट नॉर्मलाइज्ड आप लोग यूज कर सकते हैं ताकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू उसके अगेंस्ट वो ऊपर की तरफ मूव करे। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक फोर्स से, जो हम फोर्स देना चाह रहे हों। ओके, अब इस स्क्रिप्ट को हम लोग अटैच कर देते हैं अपने शूटर बबल से। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने शूटर गन पर। नाउ हम इसके साथ कोई अपना प्रीफैब अटैच कर सकते हैं। बबल प्रीफैब एंड स्पेसिफिक फोर्स हमारे पास क्या है 10। सेव करती हूँ इसको एंड देन हम इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से अब हमारे पास रन हो रही है हमारी गेम। डिफरेंट बबल्स हम लोग हिट कर रहे हैं, तो वो बबल्स स्पेसिफिक फोर्स के थ्रू या ऊपर जा रही हैं और उसी फोर्स के थ्रू वो नीचे भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स थी वो डायनामिक थी। अब हमें क्या करना है कि एक स्टिकिंग के लिए हम दूसरी स्क्रिप्ट बनाएंगे ताकि जैसे ही बॉल हमारी किसी बबल्स को या हमारी ग्रिड को हम कोलाइड करें तो उस वक्त जाकर ऊपर की तरफ स्टैटिक हो जाए, उसकी मूवमेंट जो उसकी जो फर्दर इसकी मोशन है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, फोर्स के अगेंस्ट ये नीचे की तरफ मूव ना कर सके ये हमारी जितनी भी बॉल्स हैं। तो हमें अगेन उसके लिए अपनी रिजिड बॉडी को एक्सेस करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को, और उसकी जो बॉडी टाइप है उसको स्टैटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट C# स्क्रिप्ट, इसका मैं नाम दे देती हूँ स्टैटिक RGB। कि हम लोगों ने अपनी रिजिड बॉडी को अगेन हमने स्टैटिक करना है जैसे वो किसी स्पेसिफिक ग्रिड के साथ या बबल के साथ टकराए। ठीक है, कोलाइड करे या हिट करे तो हमारी रिजिड बॉडी की जो टाइप है वो स्टैटिक हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बूल टाइप का, ताकि हमें इस चीज़ को हम लोग देख सकें कि इससे किसी चीज़ के साथ स्टिकिंग हो चुकी है या नहीं हुई, स्टैटिक हुआ है कि नहीं हुई हमारे पास बबल। प्राइवेट बूल is stuck is equal to false
कि अगर हमारे पास हमारी बॉल स्टिक नहीं हुई किसी चीज़ के साथ तो हम इस वेरिएबल के थ्रू चेक कर सकें। void on collision enter 2D collision 2D and collision। जैसे ही क्लाइड करें तो अब हमने क्या चेक करना है, इफ इज स्टक। अगर हमारी बॉल स्टक हो चुकी है किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर तो हम रिटर्न कर लेंगे, सिंपली यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। इफ collision dot get component collision dot game ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट्स को हिट करेगी, उसके बाद हम लोगों ने उसको स्टक करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। collision dot game object dot compare tag हमारे टैग्स का नेम था, फिर prep टैग का नाम था बबल, और collision dot game object dot compare tag top wall। ठीक है, तो जैसे ही या तो फिर हमारी अपर वॉल के साथ कोलाइड करे या फिर बबल्स के साथ कोलाइड करे तो हमारी बॉल एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर स्टिक हो जाए, उसी जगह के ऊपर स्टिक हो जाए। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं स्टिक का, void stick गेट करते हैं रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D रिजिड बॉडी 2D RGB हम स्पेसिफिक नेम भी देते हैं, ठीक है। नाउ RGB डॉट बॉडी टाइप is equal to rigid body type dot 2D dot static। फर्दर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो कर सकते हैं और सिंपल वेक्टर 2 की वेलोसिटी भी ज़ीरो कर सकते हैं। तो RGB डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट ज़ीरो। हम लोगों ने वेक्टर 2 की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो उसकी जो स्पेसिफिक वेलोसिटी थी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से RGB डॉट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो एफ, फोर्स भी हम लोगों ने इसके ज़ीरो कर दी। अब हम अपने वेरिएबल को ट्रू कर सकते हैं कि अब स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर हमारी जो बबल है वो स्टिक हो चुकी होगी, ठीक है। सेव करते हैं, इस स्क्रिप्ट को भी मैं अटैच करती हूँ। एसिड्स देन प्रीफैब्स बबल, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड कंपोनेंट, हमारी स्क्रिप्ट का नेम था स्टैटिक RGB।
ठीक है, हमारी बबल जो है अब एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जैसे ही फोर्स जो है उसकी कंप्लीट होगी या फिर वो हिट करेगी, अब बबल हमारी स्पेसिफिक पोजीशन पर जैसे वो हिट करेगी, कोलाइड करेगी बबल को या फिर टॉप बबल को, तो वो वहाँ पर जाके स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है, सेव करते हैं हम अपनी सीन को और यहाँ पर इसको एक बार प्ले करके देखते हैं कि क्या अब हमारे बबल्स जो हैं वो ऊपर जाकर स्टैटिक हो जाते हैं या उनकी क्या मूवमेंट होती है। अब जैसे ही मेरी बबल जो है स्पेसिफिक पोजीशन पर अपने पहुंच रही है, हिट कर रही है, फर्दर हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास सेम कलर के बबल्स आपस में हिट करें तो बबल्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो हम कलर मैचिंग के स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्टिंग create C# script bubble color matching। void on client enter 2D कि जैसे ही क्लाइड करें तब हम लोग यूज़ करते हैं टैगिंग को कि अगर हमारे बबल्स के साथ हिट कर रहे हैं कॉलम कॉलम डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग सेमीकोलन एंड देन हमारे टैग का नेम बबल कि अगर बबल के साथ टैग हिट करे तो उसके बाद वो उसका कलर का कंपोनेंट जो है वो गेट कर ले। कलर डॉट शूटर हमारे शूटर बबल का कलर, शूटर कलर मैंने एज अ वेरिएबल नेम उसको यूज़ कर लिया था। हम गेट करते हैं इसका कलर गेट कंपोनेंट। कलर हम लोग ऐड कर रहे थे स्प्राइट रेंडर के थ्रू, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्प्राइट रेंडर डॉट कलर। ये स्प्राइट रेंडर में से जो कलर का हमारे पास फंक्शन था वहाँ से हमने कलर को गेट किया और वो शूटर कलर को असाइन हो गया स्पेसिफिक कलर। अब हम इस स्पेसिफिक कलर के साथ अपना जो है एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन जो चेक करे कि कलर जो है वो सेम है या नहीं है। कलर मैच शूटर कलर इसको हम लोग पास कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर शूटर कलर में हमारे पास रेड आया था, तो रेड के साथ ये चेक कर रहा है कि क्या हमारे पास जो ऊपर ग्रिड के बबल्स थे उनका कलर भी रेड था या कोई और। ठीक है, तो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं void check मैच कलर शूटर कलर या जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहो। ठीक है, देन हमारे पास ब्रैकेट्स अब हमें पहले स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए कि किस पोजीशन पर किस रेडियस पर हमारे पास
सिमिलर कलर की बबल्स हैं या सिमिलर कलर के हमारे पास बॉल्स हैं, ताकि वो तमाम जितनी भी सिमिलर कलर की हमारे पास बबल्स हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जो एक दूसरे से टच कर रही हैं वो सारी बबल्स हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकें। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स का एलिमेंट, फिजिक्स 2D डॉट ओवरलैप सर्कल overlap circle ओवरलैप सर्कल ऑल के जितने भी हमारे पास सर्कल्स जो हैं एक स्पेसिफिक जगह पर हैं और उनकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कोमा रेडियस। अब ये रेडियस हम लोग अपनी मर्जी से खुद असाइन करें कि इस स्पेसिफिक रेडियस या इस स्पेसिफिक पोजीशन के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास बबल्स हैं उस सर्कल को जो ओवरलैप कर रही हैं, जो हमने रेडियस उसको दिया है एक स्पेसिफिक वेरिएबल, वहाँ पे हम लोग इन सबको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। तो रेडियस का मैं ऊपर वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ एक पब्लिक फ्लोट रेडियस इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पर असाइन कर देती हूँ 1.2, क्योंकि हमारे जो बबल्स थे उनके दरमियान में जो स्पेस थी हमने 1f की स्पेस दी थी, तो 1.2 या 1.1 आप यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि इस रेडियस के अंदर जितनी भी हमारे पास बबल्स आ रही होंगी जो आपस में क्लाइड कर रही हैं उन तमाम बबल्स को हम लोग गेट करना चाह रहे हैं उनकी पोजीशन और उनको देन हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कोलाइडर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इन सबको जैसे ही वो कोलाइड करेगा, कोलाइडर 2D एम्प्टी ब्रैकेट्स फॉर अरे एंड देन एक स्पेसिफिक किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, तो मैंने हिट यूज़ कर लिया। ठीक है, कि 1.2 के रेडियस में जितनी भी इसने बबल्स को हिट किया है वो सब हमारे पास कोलाइडर 2D की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ताकि 1 बाय 1 इन तमाम बबल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकें। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट, ताकि मैचिंग कलर की जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस लिस्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर सकें। मैच्ड मैंने वेरिएबल का नेम यूज़ कर लिया, इज इक्वल टू न्यू, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इन गेम ऑब्जेक्ट्स का, इस लिस्ट का। एंड देन गेम ऑब्जेक्ट। अब हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच कोलाइडर 2D इन हिट्स कि जितनी दफ़ा हिट करेगा यहाँ पर हमारे पास ये अरे, जब तक हमारे पास इस अरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं तब तक ये हमारे पास लूप प्ले होती रहे। ठीक है, इफ जो हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल था डॉट कंपेयर टैग, कि अगर हमारे पास कोलिजन जो है अब हमारी बबल्स के साथ हो रही है, देन हम लोग गेट कर सकते हैं उन
बबल्स की का कलर, गेट कंपोनेंट, स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट रेंडर डॉट कलर, अब किसी भी कलर के वेरिएबल को हम ये सब असाइन कर देते हैं। बबल कलर, अब बबल कलर के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्पेसिफिक जिस भी बबल के साथ वो हिट करेगा उस हिटिंग बबल का कलर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1.2 के रेडियस तक बार बार अपने आप को, जो भी उस स्पेसिफिक रेडियस के अंदर उसके पास बबल्स आए होंगे उसकी एक उसने अरे क्रिएट कर दिए, उस अरे में से तमाम बबल्स की वो 1 बाय 1 उसका कलर चेक कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास वो अरे कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी 1.2 रेडियस के अंदर हमारे पास सिमिलर कलर थे और उसने 1 बाय 1 उनका कलर भी गेट कर लिया, उसके बाद हम इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि इफ बबल कलर इज इक्वल शूटर कलर। शूटर कलर हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया था शूटर कलर, स्प्राइट रेंडर के थ्रू हम लोगों ने शूटर बबल जो थी उसका कलर गेट किया जैसे ही उसने हिट किया ऑन कलयन पर। ठीक है, और उस स्पेसिफिक कलर के साथ हम लोग मैचिंग का फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैचिंग के फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने रेडियस एक स्पेसिफिक असाइन किया कि इस रेडियस के अंदर जितने भी हमारे पास बबल्स को हिट करेगा तो उसकी वो एक अरे क्रिएट कर दे। ठीक है, और उस अरे के ऊपर हम लोगों ने एक लूप यूज कर ली कि जब तक हमारे पास अरे के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं तब तक लूप जो है अपने आप लूप जो है वो प्ले होती रहे उस स्पेसिफिक लेंथ के अकॉर्डिंग, और 1 बाय 1 उन तमाम बबल्स का हमारे पास कलर गेट करें। ठीक है, स्प्राइट रेंडर के थ्रू हमने बबल का कलर गेट किया एक स्पेसिफिक बबल का, एंड देन हम उसको मैच कर रहे हैं बबल कलर और शूटर कलर को। अगर ये सिमिलर होंगे, शूटर कलर है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैं यूज कर सकती हूँ शूटर कलर। अगर ये दोनों हमारे पास सेम होंगे तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल के अगेंस्ट मैच डॉट ऐड, वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं ऐड डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। सेकेंड टाइम हमारी लूप रन होगी तो सेकेंड टाइम दोबारा से वो कलर गेट करेगा जिसके साथ उसने हिट किया है, जिस बबल के साथ हिटिंग बबल का कलर गेट किया और उसको दोबारा से कंपेयर किया। ठीक है, इसी तरह से जब तक हमारी ये अरे कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये बार बार अपने कलर्स को मैच करता रहेगा, और अगर हमारे पास सिमिलर कलर आएगा तो ये मैच के वेरिएबल में उसको ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं कि इफ मैच्ड, कि अगर हमारे पास मैचिंग वेरिएबल का जो काउंट है, गेम ऑब्जेक्ट्स का जो काउंट है 2 या 2 से हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उन तमाम गेम ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर हैं उन सबको हमने डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, फॉर ईच, इसके लिए अगेन हम दोबारा से लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच गेम ऑब्जेक्ट बबल, जितने गेम ऑब्जेक्ट हैं इन मैच्ड, मैच्ड हमारे वेरिएबल का नाम था जब तक कि मैचिंग का वेरिएबल हमारा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जिसको हम 1 बाय 1 जिसको हम लोग ऐड कर लेते, एक लिस्ट थी हमारे पास, जब तक ये लिस्ट हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे और जितने भी इसके अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय बबल, हमारी गेम ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, बबल।
यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर हम लोग सेम स्पेलिंग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ बबल। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट के अंदर बबल्स आ रहे हैं सेम कलर के, उन सबको वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हम इसको अटैच कर सकते हैं अपने प्रीफैब के साथ। बबल प्रीफैब हमने ओपन किया एंड देन हमारे पास यहाँ पर है ऐड कंपोनेंट बबल कलर मैचिंग। ठीक है, तो 1.2 रेडियस के अगेंस्ट जितने भी उसके पास सिमिलर कलर के बबल के साथ वो हिट करेगा तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया हमने इसको एंड देन हम इसको प्ले करते हैं। अब ब्लू कलर की बॉल ने जैसे इन दोनों ब्लू कलर की बॉल को हिट किया तो उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसी तरह से येलो कलर की बॉल जब हम जैसे हमारे पास हिट हुई तो उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लू को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ से ब्लू को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ कि सिंपल जो है हमारी बबल्स डिस्ट्रॉय ना हो बल्कि किसी एनिमेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट एनिमेशंस को क्रिएट करेंगे।